प्यारे बच्चों, चलो जल्दी से फटाफट अपना कॉपी पेन उठा लो और इस क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ एपी। आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दे रखी है, इसकी मिडिल टर्म पूछा गया। आप कैसे निकालोगे? दिमाग खराब हो जाएगा यार, मिडिल टर्म कैसे निकालें। तो आप पहले ये पता लगाओ कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये एक एपी लिखी हुई है। तो आप ध्यान से देखेंगे, 3 इधर की कट गई, 3 इधर की कट गई, मिडिल टर्म एक बची हुई है, ये मिडिल टर्म कहलाती है। तो यहाँ आपको पता है कि 7 टर्म्स हैं, आपने पता लगा लिया कि 7 में एक जोड़ा आपने 8 कर दिया, फिर उसका आधा कर दिया, मतलब 4। चौथी टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। तो आप यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको यहाँ एटलीस्ट ये तो पता हो कि नंबर ऑफ टर्न है कितनी। तो आपको नंबर ऑफ टर्न का पता लगाना है, तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि इस एपी का लास्ट टर्म जो दे रखा वो 49 दे रखा। तो आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। और लास्ट टर्म क्या है आपके पास? 49। a कितना आपके पास? माइनस के 11 प्लस एन माइनस के 1। और डिफरेंस बताओ। देखो माइनस के 11 थे, माइनस के 7 हो गए। तो माइनस के 11 में प्लस का 4 ऐड करोगे तभी तो माइनस के 7 बैठेंगे। माइनस के 7 में फिर से प्लस का 4 ऐड करोगे तभी तो माइनस का 3 बैठेंगे। तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो आ गया 4। माइनस का 11 इधर आकर 60 बना देगा इसे, और ये 60 में अब 60 बना देगा, वो 4 जो है डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा n माइनस का 1। तो ये कट के 15 आ गया। 15 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस का 1, मतलब n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। आपको पता लग गया है कि 16 टर्म है इस पूरी एपी के अंदर। जब 16 टर्म है तो 16 का आधा, 16 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर का डायरेक्टली आधा कर दिया करो। तो इवन नंबर का आधा करोगे तो ये हो जाएगा 8। तो 8वीं एंड 9वीं टर्म, क्योंकि 8 और उससे अगली वाली टर्म जो होती है ना, फिर वो मिडिल टर्म कहलाती हैं। तो 8वीं और 9वीं टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म का रोल करेगी। अब 8वीं टर्म निकालो, तो 8वीं टर्म क्या होता है? a प्लस 7d। a कितना आपके पास? माइनस के 11 प्लस 7। d की वैल्यू कितनी है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो माइनस के 11, 4 सत्ते 28, ये 7 चौक 28 प्लस का 28 ऐसे रहेगा। तो 28 में जब 11 निकालोगे आप तो कितना रह जाएगा? ये जल्दी से बताएंगे। 28 में 11 निकालोगे तो 17, तो वैल्यू आ जाएगी 17। तो 8वीं टर्म जो है वो 17 है। और जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस प्लस का 4 है, तो 17 में 4 ऐड कर दो, 17 4 21, 21 जो हो जाएगी वो 9वीं टर्म हो जाएगी। तो 17 और 21 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, यही आपका सही हो जाएगा। हर बार ऐसा नहीं है मुर्शद कि आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन मिल जाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको दिमाग के साथ कलम भी चलाना पड़ता है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, दिमाग भी चलाया आपने, कलम भी चलाया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मुर्शद कि आपको सिर्फ और सिर्फ कलम चलाना पड़ता है, पेन नहीं चलाना पड़ता। पेन और कलम एक ही तो है।